हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 95 से कवर करेंगे और इस चैप्टर के सभी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है और पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 95 है, एक दो अंकों की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। ये तो पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त है, यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, दूसरी शर्त से प्रश्न का उत्तर जल्दी आएगा। देखिए, दोनों अंकों का अंतर 3 होना चाहिए। तो फर्स्ट में देखिए, क्या दोनों अंकों का अंतर 3 है, तो यहाँ पर 2 और 7 को घटाएंगे तो यहाँ 5 का अंतर है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। देखिए, तीसरे ऑप्शन में देखिए तो 4 और 5 का अंतर 1 है, यहाँ भी 3 नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। डी नंबर में देखिए दोनों का अंतर 1 है, तो ये भी नहीं होगा। बी नंबर में देखिए 6 और 3 को जब घटाते हैं आपस में तो अंतर 3 का आ रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। इस देखिए, इसी से मिल गया, दूसरी कंडीशन से उत्तर मिल गया। अब इसमें पहली शर्त भी फॉलो होगी। कह रहा है कि दो अंकों की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे बी नंबर है तो 63 का यदि उल्टा करें तो 36 होगा, 63 का, क्योंकि संख्या के अंकों को बदलने पर अब दोनों का योग 99 आ रहा है, अर्थात इसमें दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है। अंकों का अंतर 3 है और दोनों का योग 99 है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 96 है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग फल 5 है। जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है, तो परिवर्तित संख्या क्या होगी। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो पहली कंडीशन कह रहा है कि योगफल दोनों अंकों का 5 होना चाहिए। तो पहली शर्त को देखिए, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 यहाँ हो रहा है, 2 और 3 जोड़ी इसमें भी 5 हो रहा है। सी नंबर में देखिए 4 1 5 हो रहा है और 1 और 4 5 हो रहा है। पहली कंडीशन से उत्तर नहीं प्राप्त होगा। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम जाती है। पहले में देखिए, अंक को उल्टेंगे तो 32 का उल्टा हो जाएगा 23 और घटाने पर 9 आना चाहिए, क्योंकि 9 कम हो। देखिए, कम तो हो रहा है लेकिन यहाँ 9 ही कम होगा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। इसमें दोनों शर्त लग रही है, दोनों अंकों का योग 5 है। सॉरी, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर लास्ट में पूछ रहा है कि परिवर्तित संख्या क्या होगी, तो परिवर्तित संख्या तो 23 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फर्स्ट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। परिवर्तित संख्या पूछ रहा है, बदली हुई संख्या, तो 23 हो जाएगा। यदि केवल संख्या पूछता तो फिर 32 हो जाता, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होता। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 97, प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रित किया। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या कितनी थी। अब देखिए, इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, रेशियो से ही। देखिए, पुरुष और महिला का अनुपात 7:6 है। यहाँ पर पुरुष 7 है और महिला है 6, तो जोड़ने पर यदि देखें तो टोटल अनुपात में हो रहा 7 6 13। और यहीं पर पूछ रहा है प्रश्न में कि पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या कितनी, तो अनुपात में तो 13 हो रहा है टोटल, और 13 का मल्टीपल देख लेंगे तो जो 13 से कटेगा वही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, 13 × 104 होता है, ऑप्शन नंबर बी विभाजित होगा। बाकी 13 का मल्टीपल 48 नहीं है, ना तो 108 कटेगा 13 से और ना ही 112 कटेगा, केवल एक ही 13 से विभाजित हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर अनुपात में टोटल 13 हुआ और अनुपात में, और 13 का मल्टीपल केवल एक ही है, तो इसलिए इसी तरह लिखा, इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट ऑप्शन से ही। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नंबर क्वेश्चन है, 1 से 10 जबकि दोनों शामिल हो तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। अर्थात कह रहा है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और प्लस डैश 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 यहाँ 10 का क्यूब, 1 से लेकर के 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो इसको याद कर लीजिए, 3025 होता है, इससे को याद कर लेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और यदि इसको लगाना है तो देखिए, लगाने का तरीका होता है, इसमें फार्मूला होता है, 1 से लेकर के यदि n तक का जैसे लें, 1 का क्यूब, सॉरी यहाँ क्यूब है, प्लस 2 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस यहाँ n का क्यूब, तो इसका एक फार्मूला होता है निकालने का, n × n+1/2, और यहाँ पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ n की वैल्यू देखिए लास्ट वाला टर्म होता है, तो यहाँ 10 बोल रहा था, 10 तक लेना है, तो n की वैल्यू 10 रख देंगे। तो इसी में यदि 10 रखते हैं फार्मूले में तो देखिए 10 और 10 और +1 कर देंगे तो 11 हो जाएगा, और बटे 2 और पूरे का यहाँ होल स्क्वायर,
तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 पंचे 10 और 11 पचे 55, मतलब 55 का स्क्वायर ही इसका उत्तर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर तो 25 होता है और इस 5 में 6 से गुणा कर देंगे, 5 के बाद 6 आता है तो 6 पंचे 30, 3025 इस तरह आएगा। ऐसे फाइंड कर लेते हैं फार्मूले से, लेकिन इसको याद कर लीजिए 1 से 10 तक के घनों का योग 3025 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 99 है। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 60 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अब जब भी व्युत्क्रमों का योग पूछे तो फार्मूला होता है व्युत्क्रमों का योग बराबर, यहाँ पर ऊपर योग लिख देते हैं, योग बटे गुणनफल। तो जो कि प्रश्न में दिया है योग भी दिया है और गुणनफल भी दिया है। तो यहाँ पर देखिए योग दिया है 40 और गुणनफल दिया है 60, ऊपर लिखेंगे 40 और नीचे लिखेंगे 60। बस इसका यही तरीका है शॉर्टकट, 20 से कैंसिल आउट, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, तो व्युत्क्रमों का योगफल हो जाएगा 2/3। इस तरह आपको निकालना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 100 है। 5 से 14 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। अब देखिए यहाँ 5 से 14 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इसका तरीका क्या होगा, 2 स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। इसमें पहले 1 से लेकर के 14 तक के घनों का योग निकालेंगे, मतलब 1 का क्यूब, यहाँ पर देखिएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और प्लस डैश 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 14 तक के घनों का योग निकाल लेना है और उसमें माइनस करना है 1 से 4 तक के घनों का योग, क्योंकि 5 से स्टार्ट किया है। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और प्लस डैश 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 प्लस 4 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ 4 का क्यूब यहाँ तक का निकाल लेना है और माइनस कर देना है। अब इसमें फार्मूला होता है, यदि घनों का योग निकालना है तो जैसे n तक का निकालना है, 1 से लेके n तक का, तो n इंटू n प्लस 1 इसका फार्मूला होता है अपान 2 पूरे का होल स्क्वायर। इसको ध्यान रखेंगे, इसी सूत्र में रख देंगे। तो n की वैल्यू जैसे इसमें 14 है तो यहाँ लिखेंगे 14 इंटू, अब देखिए n प्लस 1 है तो 14 1 15 हो जाएगा बटे 2 और पूरे का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए n की वैल्यू 4 हो जाएगी लास्ट वाला टर्म, तो 4 इंटू यहाँ पर 1 बढ़ा देंगे 5 बटे 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। देखिए 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, तो यहाँ 15 सत्ते 105 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब यहाँ 105 हुआ, 15 सत्ते 105, तो 105 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। यहीं पर वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। अब 105 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 10 में आपको 11 से गुणा करना है, एक बढ़ा करके, तो यहाँ पर 11 दाम 110, तो 11025 हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर, और माइनस यहाँ पर 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा। तो जब एक 11025 में 100 घटाएंगे तो उत्तर आएगा इसका 10,925। इसका आंसर हो जाएगा बराबर 10,925। इस तरह इस सवाल को सॉल्व करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 1 से 14 तक के घनों में 1 से 4 तक के घन को माइनस कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 101 है। यदि 2 क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात करें। इसको तो ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेंगे। डायरेक्ट देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 हो, तो ऑप्शन में देखिएगा किसमें वर्गों का अंतर 56 आ रहा है। जैसे फर्स्ट में देखिए 17 और 19 है, तो 17 का वर्ग तो आपको पता है कि 289 होता है और 19 का वर्ग भी पता है कि 361 होता है। अब देखिए यदि घटाएंगे बड़े में छोटे को, 11 में 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 11 में 9 घटाने पर 2 आएगा। इकाई अंक देख लेना है, यहाँ इकाई में 56 आना चाहिए। देखिए अंतर 56, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, मतलब फर्स्ट नहीं होगा। सेकंड देखिएगा, सेकंड में दिया है 13 और 15, तो 13 का वर्ग आपको पता है, यदि 13 का वर्ग और 15 का वर्ग दोनों का अंतर फिर निकालेंगे। 13 का वर्ग 169 और 15 का वर्ग होता है 225। अब देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या 225 है, छोटी 169 है, तो घटाएंगे अंतर 56 आना चाहिए। तो इकाई अंक देख लेंगे, 15 में 9 घटाएंगे तो यहाँ 6, और देखिए यहाँ 11 में 6 घटाएंगे 5, यहाँ पर अंतर 56 आ रहा है, अर्थात ये बी नंबर ऑप्शन ही करेक्ट होगा। इसमें कंडीशन फॉलो हो रही है बी नंबर ऑप्शन में, तो फिर सी और डी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इकाई अंक से ही पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 102 है। एक बाग में 5776 पेड़ है
और पेड़ों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। जब भी इस तरह का प्रश्न आए कि जितनी और उतनी, ये आपको शब्द यदि मिल जाए जितनी और उतनी, तो हमेशा दी गई संख्या का वर्गमूल निकाल देते हैं। जैसे पंक्तियों की यहाँ संख्या ज्ञात करना है तो आपको केवल स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो यहाँ 5776 का वर्गमूल निकालेंगे तो अब देखिएगा, यदि अब देखें यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन से यदि निकालना हो तो देखिए इकाई में यदि 6 आना चाहिए, इकाई यदि देखें इकाई को तो 48 का यदि वर्ग करेंगे तो 8 अठाई 64, इकाई में तो यहाँ 4 आएगा जो कि ये हो नहीं सकता। यहाँ सी नंबर भी नहीं होगा क्योंकि इकाई में 5 आएगा। यदि 65 का स्क्वायर करें तो इकाई में 5 आएगा, यहाँ 6 चाहिए तो ये भी नहीं होगा। अब बचे दो ऑप्शन आपके पास डी और बी। तो देखिए यदि 56 का स्क्वायर देखें तो ये 50 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 50 का स्क्वायर लगभग 2500 के आसपास, 2500 से ज़्यादा आएगा थोड़ा। और ये 70 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4900 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो देखिए 4900 से ज़्यादा ये 5776 है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ डी भी नहीं होगा, बी नंबर होगा 76 का स्क्वायर। और डायरेक्ट भी यहाँ पर देख सकते थे, यदि इसको 40 का स्क्वायर माने, लगभग 40 इसको, तो 40 का स्क्वायर 1600 होता है। इसको 60 माने तो 60 का स्क्वायर 3600 होता है। तो ये अभी ये सब कम है इस दी गई संख्या से। यहाँ 50 माने तो 50 का स्क्वायर 2500 होता है, ये भी नहीं होगा। ये सब अभी इससे कम है। यही लगभग 76 यानी 70 का स्क्वायर 4900 होता है। तो ये 5776 के नज़दीक है। ऑप्शन नंबर बी इस तरह से चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा 3 से 18 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो आपको दो तरीके से इसको देखिए, दो स्टेप में निकालेंगे। पहले 1 से लेकर के 18 तक के वर्गों का योग निकालना है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस डैश 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 प्लस 18 का स्क्वायर। पहले 1 से लेकर के 18 तक के स्क्वायर का 18 तक के वर्गों का योग, फिर माइनस यहाँ 3 से स्टार्ट किया है। देखिए तो 2 तक लेंगे, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब स्क्वायर निकालने का सूत्र होता है, सॉरी वर्गों का योग निकालने का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। और जहाँ n की वैल्यू लास्ट वाला टर्म होता है, n जहाँ जहाँ है। तो देखिए फर्स्ट वाले में n की वैल्यू 18 यदि रखें इस सूत्र में तो 18 इंटू 18 1 प्लस करेंगे तो 19 हो जाएगा। और 18 का डबल कर देंगे, 2n है तो 18 का डबल 36, 36 और 1 जोड़ेंगे 37, 37 बटे यहाँ पर हो जाएगा 6 फार्मूले से। माइनस यहाँ पर देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 1 5, 5 माइनस कर देना है। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे, 6 1 कम 6, 6 3 18। तो यहाँ 19 दिया 57, 57 इंटू करना है 37 और घटाना है 5। तो देखिएगा यहाँ पर 7 7 49, इकाई अंक देखें तो 9 आ रहा है इकाई में, और 9 में 5 घटाएंगे तो इकाई में 4 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। यहाँ पर देखिए 2104, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। यहाँ लिख लेंगे 2104, इसका घटाने पर आएगा। पहले इनका गुणा कर लेंगे 57 37 का, फिर 5 घटाएंगे तो 2104 आ जाएगा। इस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 96 है, तो उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा दो संख्याएं मान लेते हैं a और b है, तो a प्लस बी बराबर दिया है 20, योग 20 है और उनका गुणनफल मतलब a इंटू बी दिया है 96। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं पहले यहाँ पर देखिए कौन सी होगी, गेस करेंगे। तो 12 और 8 ले लेते हैं, क्योंकि 12 प्लस यदि 8 करें तो 12 8 20 हो रहा है, और 12 इंटू 8 करेंगे तो 12 8 96, मतलब वो संख्याएं होगी 12 और 8। अब उन दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है, तो 12 माइनस यदि 8 करेंगे तो अंतर आ जाएगा 4 का। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 105, 105 नंबर है। दो संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल 50 है। देखिए यहाँ योग दिया है 30 और गुणनफल दिया है 50, और व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। तो हमेशा जब व्युत्क्रमों का योग निकालना हो तो व्युत्क्रमों का योग बराबर होता है योग बटे गुणनफल। मतलब योग दिया है 30 तो ऊपर लिखेंगे 30 और नीचे लिखेंगे गुणनफल, भाग कर देंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 30 बटे 50, तो 0 0 कैंसिल आउट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बटे 5। ऐसे सॉल्व करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जब भी योग दिया हो और गुणनफल दिया हो और व्युत्क्रमों का योग पूछे तो आपको योग फल में गुणनफल से भाग कर देना है। 30 बटे 50, फिर कैंसिल आउट करेंगे तो 3 बटे 5 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 106 है, दो संख्याओं का योग 25 है और उनके बीच का अंतर 15 है। यहाँ पर देखिए मान लेते हैं दो संख्याएं, यहाँ पर x और y है, तो योग फल दिया है यहाँ पर 25 और इन्हीं का अंतर मतलब x माइनस वाई दिया है 15। तो आपको डायरेक्ट यदि दोनों संख्याएं निकालना हो, ध्यान रखिए जब योग और अंतर दिया हो तो बड़ी संख्या यदि निकालना है तो बड़ी संख्या के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, मतलब 25 और प्लस 15 डिवाइड बाई 2। और छोटी निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग कर देंगे, मतलब 25 माइनस 15 और बटे 2। तो दोनों संख्याएं आ जाएंगी, फिर उनका अनुपात निकालेंगे। तो 25 15 40, 40 का हाफ करेंगे तो यहाँ 20 आएगा, मतलब यक्स की वैल्यू 20 हो जाएगी। फिर अनुपात है, यहाँ 25 में यदि 15 घटाएंगे तो 10 आएगा, 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर इसको कैंसिल आउट करने के 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो 4:1 का अनुपात बनेगा दोनों संख्याओं में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसको एक दूसरा तरीका भी है इसको लगाने का, लेकिन आप इसी से लगाइए, इजी होगा। बड़ी संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग और छोटी निकालना है तो घटा के 2 से भाग, लेकिन जब योग और अंतर दिया हो दो संख्याओं को तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 107 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल 63 है। देखिए योग 16 दिया है, गुणनफल 63 दिया है, तो उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो योग बटे गुणनफल हो जाता है, मतलब यहाँ 16 बटे 63 कर देंगे। अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा किसी से, मतलब दोनों का एचसीएफ एक आ रहा है, तो अर्थात 16 बटे 63 ही होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 108, 108 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तथा इनका अंतर 50 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए दो संख्याएं दिया है अनुपात में 5:3। अब यहाँ पर देखें तो मान लेते हैं संख्याएं, पहली संख्या मान लिया 5x है और दूसरी मान लेते हैं 3x है। अब दोनों का गुणनफल यहाँ पर दे दिया है, अंतर दिया है, यहाँ पर दोनों संख्याओं का अंतर है। यदि यहाँ 5x पहली संख्या है, दूसरी 3x है, क्योंकि 5:3 दिया है, तो दोनों का अंतर यहाँ घटाएंगे तो 2x होगा और ये बराबर दिया है 50 के। तो इस तरह से अंतर दिया हो, चाहे योग दिया हो, चाहे गुणनफल दिया हो, तो आपको पहले संख्याएं मान लेते हैं अनुपात से ही, 5x और 3x ऐसे, फिर घटाएंगे तो 2x बराबर 50, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो x बराबर 25 हो जाएगा। अब x बराबर जब 25 है तो पहली संख्या हो जाएगी, देखिए 5x है तो 5x का मतलब 125, 25 पंचे 125, वैल्यू पुट कर देंगे x की, और यहाँ 3x है दूसरी संख्या, तो 25 3 75 दूसरी संख्या हो गई। अब 125 और 75 का गुणा कर देंगे, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर गुणा करके आप देख लीजिए 125 इंटू 75, जब 125 और 75 का गुणा करेंगे तो आपको वैल्यू 9375 प्राप्त होगी। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, एक संख्या का 3/5 भाग दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है, और यदि पहली संख्या के 3/7 भाग से 8 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के आधे से 4 कम हो जाती है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? यहाँ पर देखिएगा, ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो पहले देखिए इसमें दो कंडीशन बनेगी, दो समीकरण बनाएंगे। एक संख्या का 3/5 भाग, मान लेते हैं कि वो संख्या x है, यक्स का 3/5 भाग, जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे सॉल्व करेंगे, और दूसरी संख्या के आधे से 10 अधिक है, तो बराबर दूसरी संख्या मान लेते हैं y के आधे से 10 अधिक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे इस समीकरण को, तो यहाँ पर आपको एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा, वो भी x और y के फॉर्मेट में ही समीकरण मिलेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 6x - 5y बराबर 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6x - 5y बराबर 100, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। ऐसे अब दूसरी कंडीशन देखिए कि यदि पहली संख्या के 3/7 भाग से, अब पहली संख्या x ही है तो x के 3/7 भाग से कह रहा कि 8 घटाया जाता है, तो -8, तो बराबर देखिए तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के आधे से 4 कम हो जाती है। दूसरी संख्या यदि y है तो y के आधे से 4 कम। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो दूसरा समीकरण एक मिल जाएगा, 6x - 7y बराबर 56, 6x - 7y बराबर 56। अब ये देखिए यहाँ पर दूसरा समीकरण हो गया, और इन दोनों समीकरण को जब हल करेंगे तो x बराबर आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू आप इसको सॉल्व करके फाइंड कर लेंगे, 22 मिले, यहाँ पर x की वैल्यू 35 मिलेगी, यहाँ पर x बराबर 35 प्राप्त हो जाएगा, और y की वैल्यू आप इसी में जब पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर 22,
y आपको 22 मिलेगा। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो जोड़ लीजिएगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5 2 7 और यहाँ 3 2 5, 57 आएगा इसका योग। तो इस तरह फाइंड करना है, पहले दो समीकरण आपको बना लेना है और एक्स वाई फाइंड कर लेना है। तो एक्स वाई जब निकाल लेंगे तो 57 योगफल आएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसको इसी तरह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही सॉल्व किया जाएगा बेसिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 110 है, 5 संख्याओं का अनुपात 1:2:3:4:5 है और उनका योग 30 है। पांचों संख्याओं का योगफल यहाँ 30 बता रहा है। दूसरी और पांचवी संख्या का योग इनमें से क्या किसके बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, दूसरी यदि देखें अनुपात में 2 है और पांचवी है 5, तो अनुपात में यदि जोड़ें तो 5 और 2 हो रहा है 7। दूसरी और पांचवी को यदि जोड़ें, दूसरी पांचवी, तो अनुपात में 7 हो रहा है योग, और 7 का मल्टीपल देख लेना है तो वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन आपके सामने है 4 ऑप्शन। 7 का मल्टीपल देखना है आपको, तो 7 का मल्टीपल यहाँ देखिएगा, केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है 7 का मल्टीपल 14। तो दूसरी और पांचवी का मतलब योगफल 14 हो जाएगा, क्योंकि अनुपात में 7 हो रहा है, 7 का मल्टीपल एक ही है, 14 कट रहा है। तो इस तरह फाइंड कर लेना है, इसको लगाना नहीं है। तो फर्स्ट, थर्ड और ये फोर्थ, ये कोई भी नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। और इसके नेक्स्ट वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट विजिट करके वहाँ से वीडियो फाइंड कर लीजिएगा। और पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा पूरे चैप्टर का, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, और वीडियो आपको यहीं से देखना है, तो प्रत्येक सवाल का सल्यूशन भी आपको इसी तरह मिलता रहेगा।